नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुजी चैनल में। गुरुजी चैनल का ये अकाउंट्स सेक्शन है। अकाउंट्स सेक्शन का आज जो हमारा चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, उसमें आज जो हम देखने वाले हैं वो है पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को काफ़ी परेशान करता है और परेशान करने के साथ साथ ये समझ में भी नहीं आता है। बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पास्ट एडजस्टमेंट जो बना हुआ है वैसा नहीं है। पास्ट एडजस्टमेंट बहुत ही आसान टॉपिक है। आज हम देखते हैं पास्ट एडजस्टमेंट का एक सिंपल सा क्वेश्चन और उसके बाद लगातार कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो कि लेवल बढ़ता जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, शुरुआत यहीं से होती है। चलिए देखते हैं, पहले समझ लेते हैं पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है दोस्तों कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या किया हुआ है कि आपने पहले कोई मिस्टेक कर दी है, अब आप उस मिस्टेक को सुधारना चाहते हैं। पास्ट यानी पहले, एडजस्टमेंट यानी कि सुधार, एडजस्ट करना। अब होता क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में कि एक बार अकाउंट्स अगर बन जाते हैं तो वो अकाउंट्स चेंज नहीं किए जा सकते, यानी कि वहां उन अकाउंट्स में कोई काटा पीटी नहीं की जा सकती या उनको बदला नहीं जा सकता। तो क्या किया जा सकता है, अगर आपने पहले कोई गलत एंट्री पास कर दी है तो अब दूसरी आप गलत एंट्री पास करके सही एंट्री बना देते हो, यानी कि रेक्टिफाइंग एंट्री बनाई जाती है। पहले कोई गलत एंट्री पास की, अब उसे सही करने के लिए कुछ एंट्रीज बनाई जाती है जिससे कि उस एंट्री का इफेक्ट नलीफाई किया जा सके और एक्चुअल एंट्री पास की जा सके। अब होता क्या है कि ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको समझ में आता है अकाउंट्स तो आप इजीली पास्ट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे इस टॉपिक में मैंने एक क्वेश्चन लिया है, दो पार्टनर है राम लखन, कैपिटल दी हुई है 40,000 और 80,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका है 1/2 यानी इक्वल है। उसके बाद उन्होंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम वाज ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब होता है कि हम देना भूल गए या नहीं दिया गया। वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट यानी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, यानी सीधी सी बात है कि ये लिखा हुआ होगा कहाँ, हमारी पार्टनरशिप डीड में, और हमने क्या किया, ये लिखना या देना, पार्टनर्स को देना भूल गए। तो हमें क्या करना है, पास एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। आप एक एंट्री अगले साल की शुरुआत में बना दीजिए, अगले साल की शुरुआत में बना दीजिए, क्योंकि पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, पिछले साल के अकाउंट्स बन चुके हैं। ये हमें बाद में समझ में आया कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं। तो आपको क्या करना होगा, रेक्टिफाइंग एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी। चलिए देखते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको एंट्री का, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना देना है। फॉर्मेट बनाने के बाद, क्योंकि आपको एंट्री पास करनी है तो एंट्री पास करने के लिए फॉर्मेट बनाइए। जर्नल एंट्री का ये फॉर्मेट होता है, डेट पर्टिकुलर, LF डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। उसके बाद और यहाँ लिख देना है आपको रुपीज इन अमाउंट इन रुपीज, या कुछ भी नहीं लिखना है, आप सीधा आगे देखिए, यहाँ है आपका वर्किंग नोट। आप नोट देखिए कि भाई हम क्या नोट बनाने वाले हैं। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए कि आपको पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो राम का देखिए, राम की जो कैपिटल थी वो थी 40,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है 5%। तो हमने निकाला तो कितना आया, 2,000। ठीक है, ऐसे ही अगर लखन का देखा जाए तो लखन की जो कैपिटल थी वो थी कितनी, लखन की कैपिटल थी 50,000। 50,000 का कितना हमें निकालना है 5%, 50 नहीं 80,000 का 5%, 4,000। अब हुआ क्या, हमें ये देना था, राम को 2,000 देना था और लखन को 4,000 देना था।
तो ये हमें अब होगा क्या, ये अगर आपने 11th में देखा हो तो 11th में एक आपका अलग से एक चैप्टर था जिसका नाम था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। उसमें ये समझाया जाता था, वैसा ही पास्ट एडजस्टमेंट होता है। तो आप पहले ये देखिए, राम को 2000 देना था, ये देना भूल गए, और लखन को 4000 देना था, ये भी देना भूल गए। तो अब हमें ऐसी एंट्री एक करनी पड़ेगी जिससे कि हम पिछले साल के अकाउंट्स में इसे दर्शा सकें। तो क्या करना होगा, पिछले साल के अकाउंट्स में, यानी कि इस साल आपको बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, इस साल की शुरुआत में वो एंट्री करनी पड़ेगी। तो देखते हैं क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राम का आया 2000, इतना देना था, और लखन का आया 4000, ये देना था। ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ, राम को देना था 2000 और लखन को देना था 4000। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। अब देखिए, मैं इसे मिटाने वाला हूं क्योंकि मैं यहाँ आपको ये एक चीज, हमें एक टेबल बनानी होती है, एनालिसिस टेबल, उसके लिए मैं इस जगह को खाली रखने वाला हूं। देखिए, आपको सब कुछ दिखाना है, ये वर्किंग नोट वगैरह सब दिखाना है। अब वर्किंग नोट में ही हम जो एक चीज बनाने वाले हैं उसको बोलते हैं एनालिसिस टेबल, या एक टेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडजस्टमेंट टेबल आप बोल दीजिए उसको। एडजस्टमेंट टेबल में पहले तो आपको करना क्या है, देखिए आपको कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं, किसके, राम लखन के, और एक अकाउंट आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, एक ये बनाएंगे आप पर्टिकुलर्स, फिर हर एक अकाउंट में कितने कॉलम होते हैं, 2 कॉलम होते हैं। जैसे ये राम का है, राम के इसमें डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। ऐसे ही लखन का डेबिट और क्रेडिट, और ये बनेगा आपका बच्चों फर्म का। तो फर्म का एक अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो याद रखना, ये अपन पिछले वीडियोस में सब देख चुके हैं, कैपिटल अकाउंट्स भी देख चुके हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी देख चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, पर्टिकुलर्स में आपको जो नहीं दिया था, यानी जो देना भूल गए थे, वो दे दो। तो यहां लिखा प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना परसेंट, 5% पर एनम। तो देखो, जब भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कोई भी चीज मिलती है तो वो क्रेडिट होती है। तो राम को क्रेडिट कर दो 2000 और लखन को भी क्रेडिट कर दो 4000। अब आपको याद होगा, अगर ये पार्टनर्स को मिलेगा तो फर्म के लिए क्या है, लॉस है। तो फर्म के लिए अगर लॉस है तो फर्म का डेबिट होगा। टोटल कर दो इनका 4 और 2 6। आई बात समझ में? अब होता क्या है, होना ये है कि जो भी यहाँ का फर्म का जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब आपको प्रोसेस के हिसाब से क्या करना है, पहले तो आपको इनको ये दे देना है। देखो, राम को आपने दे दिया 2000, लखन को 4000 दे दिया, देना था तो दे दिया। अब ये फर्म के लिए क्या हो गया, डेबिट, यानी कि लॉस हो गया। तो ये जो लॉस है, अब इसे हमें बांटना पड़ेगा। ये किस में बटेगा, फर्म का जो लॉस है वो पार्टनर्स में बटता है। तो बांटने के लिए आप क्या करोगे, इसे इस साइड लिख दोगे 6000, ठीक है। और 6000 को आपको बांट देना है, किसमें, पार्टनर्स में। अगर फर्म का क्रेडिट हुआ है तो पार्टनर्स का क्या होगा, डेबिट। कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो बेटा कौन सा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारा 1:1, मतलब 1/2 1/2। तो फर्म का लॉस हुआ 6000, तो पार्टनर्स को कितना कितना मिलेगा, 3000 और 3000। आई बात समझ में? देखो, फर्म का क्रेडिट तो पार्टनर्स का डेबिट, पार्टनर्स का क्रेडिट तो फर्म का डेबिट, ये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, टोटल करना है। तो देखो, फर्म का तो हमेशा 0 होना है, क्योंकि फर्म का कुछ नहीं होता, सारा चीज ओनर का होता है, सारा सब कुछ ओनर को मिल जाता है। तो यहां देखो, इस साइड भी 6000 और इस साइड भी 6000, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब पार्टनर्स का देखो, तो इसमें तो कोई भी बैलेंस नहीं बचा। अब पार्टनर का देखते हैं।
इस साइड का आया राम का 3000 और क्रेडिट 2000। तो अब देखने वाली बात यह है कि राम का कौन सा बैलेंस आया। राम का, अब मैंने आपको पहले ही बताया, पहले की वीडियोस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बैलेंस क्या होता है। तो बताइए राम का कौन सा बैलेंस है। जो साइड ज्यादा होती है वो बैलेंस होता है। तो राम का है डेबिट बैलेंस। क्या है? डेबिट बैलेंस। कितना? देखो बैलेंस कितना है, 3000 2000, तो बैलेंस कितना? 1000। कितने का? 1000। कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। तो राम का है डेबिट बैलेंस 1000। ठीक है। लखन का देखो, लखन का यहां 3000 और यहां 4000। तो बताओ डेबिट या क्रेडिट? सर डेबिट में 3000, क्रेडिट में 4000, 1000 का क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस कितना? 1000। बेटा जैसे ही हमारी ये टेबल बनी, हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? कैसे? जिसका डेबिट बैलेंस आया उसको डेबिट कर दो, जिसका क्रेडिट बैलेंस आया उसको क्रेडिट कर दो। देखो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 कौन क्रेडिट हुआ? लखन। 2 लखन कैपिटल अकाउंट। नरेशन, एडजस्टमेंट एंट्री, वर्किंग नोट नंबर, वर्किंग नोट नंबर 2। ये 2 है हमारा पहला वर्किंग नोट, ये था जो हमने कैपिटल कैलकुलेट किया। तो ये राम को डेबिट कर दो और श्याम लखन को क्रेडिट कर दो। ये 1000, ये 1000, ये हमारा यहां लिख दिया हमने। क्या? टोटल। जिस भी डेट को पास कर रहे हो वो डेट लिख देना। ये आपका खत्म हो गया। क्या? पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। चलिए देखते हैं इसको, शुरू से देखते हैं कहां से क्या हो रहा है। देखो पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन ये था, राम लखन 2 पार्टनर थे, उनकी कैपिटल थी 40,000 80,000, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1/2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 5% पर एनम। ये हम देना भूल गए थे, ये हम देना भूल गए थे। अब समझ में आने वाली बात ये है कि क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री करना है। प्रॉफिट बढ़ चुका है तो अब हमें क्या बताया भी नहीं क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट है क्या है। नहीं तो हम क्या करते, जितना प्रॉफिट बांटा था वो वापस ले लेते, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते और फिर उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट था वो भी बांट देते। पर यहां नहीं बताया तो हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे भाई हमें नहीं पता कुछ भी। हम क्या करने वाले, जितना जिसको मिलना था वो दे देंगे। तो दे दो, राम को कितना मिलना था 2000 और लखन को कितना मिलना था 4000, दे दिया। जब देते हैं तो पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाता है कैपिटल अकाउंट में और फर्म को डेबिट किया जाता है। याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी साइड आता है, डेबिट साइड, और पार्टनर्स में क्रेडिट साइड। कर दिया 2 और 4 टोटल कितना हो गया 6000। फर्म का हमेशा कोई बैलेंस नहीं होता, जीरो करना होता है, तो जितना डेबिट था उतना क्रेडिट कर दिया। अगर फर्म का क्रेडिट होगा तो पार्टनर्स का डेबिट होगा। पार्टनर्स का डेबिट कौन से रेशियो में, क्योंकि ये क्या है लॉस है फर्म का। अगर फर्म का लॉस है तो पार्टनर्स में बटेगा कौन सी साइड, डेबिट साइड। कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 3000 3000। उसके बाद क्या करो, बैलेंस निकाल दो। फर्म का तो कोई बैलेंस आना नहीं है, दोनों साइड 6000 6000। राम का बैलेंस आ गया कौन सा, डेबिट बैलेंस कितने का 1000 का। श्याम का यानी लखन का बैलेंस आ गया कितने का, क्रेडिट बैलेंस 1000 रुपए का। तो आप जिसका डेबिट बैलेंस आया उसे डेबिट कर दो, जिसका क्रेडिट बैलेंस आया उसको क्रेडिट कर दो। बेटा ये बहुत ही रामबाण तरीका है प्रॉफिट एंड लॉस ये आपका पास्ट एडजस्टमेंट को समझने का। अगर आप ये समझ गए हैं या आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को बार बार देखिए, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल ये एग्जामिनेशन में आता ही है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है या 3 में भी आ सकता है, कम से कम 4 में भी आ जाता है कभी कभी। अब होता क्या है क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें ये तो अभी एक एंट्री है, एक एंट्री के अलावा बहुत सारी एंट्रीज भी आ जाती है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और या दिया तो गलत दे दिया, तो उनके वीडियोस आगे आने वाले हैं। इस वीडियो के बाद में और थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन देखूंगा, उस क्वेश्चन में आपको और अच्छे से समझाया जाएगा। पहले आप इस बेसिक क्वेश्चन को जरूर समझना, अगले वीडियोस को देखने से पहले इस वीडियो को 4-5 बार 8 बार 10 बार जरूर देखना, जिससे कि आपको ये समझ में आ सके। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या इसका कंटेंट समझ में आ गया हो या नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी आती है तो कमेंट कीजिए। बाकी अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।